श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्मों में प्रेम और आनंद खोज लेता है वह कभी थकता नहीं, क्योंकि उसका हर कदम साधना बन जाता है। गीता कहती है कर्मयोगी वही है जो कर्म में ही ध्यान देखता है। जो अपने काम में प्रेम नहीं रखता उसके लिए सफलता भी एक बोझ बन जाती है। और जब काम बोझ लगने लगे तो समझो कि अब दिशा बदलने का समय है, क्योंकि जीवन तुम्हें वहीं ले जाना चाहता है जहां तुम्हारा अस्तित्व प्रसन्न होता है। हर व्यक्ति का कर्म ही उसका ध्यान है, और जो ये समझ लेता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें गिराने नहीं जगाने के लिए होता है। हर परिस्थिति, हर चोट, हर असफलता तुम्हारे भीतर के किसी सोए हुए बल को जगाने आती है। और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ किसी कारण से हो रहा है, तब दुख भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। वही दुख जो कभी तुम्हें तोड़ता था अब तुम्हें नया आकार देने लगता है, क्योंकि समझ यही तो है, यह जान लेना कि हर गिरना किसी ऊंचाई के पहले का संकेत होता है। जब तक तुम्हारे भीतर क्यों मैं का प्रश्न रहेगा तब तक शांति संभव संगीत नहीं। जो व्यक्ति हर घटना को ईश्वर की योजना मान लेता है वह हर परिणाम में संतुलित रहता है। गीता कहती है जो गया वह अच्छा था, जो आ रहा है वह और अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ जीना ही तो सच्चा भक्त होना है। जब तुम्हारे भीतर यह भरोसा जाग जाता है कि हर घटना तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। और जहां भय समाप्त होता है वहीं से शांति आरंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में ठहरने नहीं सिखाने आती हैं। हर संबंध, हर रिश्ता, हर अनुभव कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन मन है कि छोड़ना नहीं चाहता। हम उसी चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। छोड़ना कमजोरी नहीं समझदारी है, क्योंकि जब तक तुम पुराना थामे रहोगे नया तुम्हारे जीवन संगीत में स्थान नहीं पाएगा। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तभी जीवन बहना शुरू करता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। संगीत वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी दिशा है। हर व्यक्ति तुम्हें वैसे नहीं समझेगा जैसे तुम हो, और यह ठीक भी है। तुम्हारा काम लोगों को समझाना नहीं, स्वयं को समझना है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी की दृष्टि सीमित है, तब दूसरों की राय तुम्हारे मन को नहीं हिला पाती। जो व्यक्ति कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में शांत हो जाता है, क्योंकि दुख वहीं आता है जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं और शांति वहीं बसती है जहां स्वीकृति होती है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है स्वीकार करना। स्वीकार कर लेना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, और यह भी ठीक है। जो बीत गया उसने कुछ सिखाया, जो बाकी है वह कुछ दिखाएगा। और इस समझ के साथ जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो तब जीवन किसी बोझ की तरह नहीं, एक संगीत की तरह संगीत बहने लगता है। हर दिन, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखा रहा है। कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी मौन, और यही सीख तुम्हें असाधारण बनाती है। साधारण वह नहीं जो गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर गिरावट को अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर मुस्कुराया। जो दुख में भी अर्थ खोज लेता है वही मुक्त होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में दूसरों संगीत की भलाई को जोड़ता है वही असली कर्मयोगी कहलाता है। क्योंकि जब तुम्हारा काम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होता है, तब वह काम पूजा बन जाता है। गीता कहती है कर्म ही आत्मा की परीक्षा है। जब तुम्हारा हर कर्म सीखने, सुधारने और देने के भाव से भरा होता है, तब जीवन स्वयं तुम्हारा गुरु बन जाता है। सफलता तब नहीं आती जब तुम दूसरों से आगे निकल जाते हो, बल्कि तब जब तुम अपने भीतर की सीमाओं को पार कर लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति केवल सुनता है वह ज्ञान तक सीमित रह जाता है, लेकिन जो उसे जीता है वही बुद्धिमान कहलाता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे कर्मों में उतर आए। शब्दों से नहीं, कर्मों से तुम्हारी आत्मा की पहचान होती है। और जब तुम्हारे कर्म में निस्वार्थ भाव जुड़ जाता है तब वही कर्म साधना बन जाता है। कर्म जब पूजा बन जाए तो हर दिन एक तपस्या बन जाता है। हर कठिनाई संगीत तुम्हारे भीतर छिपे उस साहस को जगाने आती है जो तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम्हारे संगीत भीतर है। जब तुम असफलता को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगते हो, तब हर हार तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार करती है।
असफलता केवल तभी असफलता होती है जब तुम उससे कुछ सीखने से इनकार कर देते हो। हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है, बस दृष्टि चाहिए संगीत उसे देखने की। जो व्यक्ति बाधा में भी अवसर खोज लेता है वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं अपने मन पर होती है। जब तुम अपने क्रोध, संगीत, ईर्ष्या और लालच पर विजय पा लेते हो तब संसार के किसी भी युद्ध में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आत्मविजय ही सबसे महान विजय है, क्योंकि उसी में संपूर्ण स्वतंत्रता छिपी है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेते हो तब तुम्हारा प्रकाश किसी भी बाहरी दिए से ज्यादा उज्जवल हो जाता है। यही आत्मबोध का क्षण है जब तुम बाहर नहीं भीतर झांकने लगते हो। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, कुछ इच्छाओं से, कुछ भय से, कुछ उम्मीदों से। लेकिन गीता यही सिखाती है कि यह युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा, कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। जीत हमेशा तुम्हारे भीतर छिपी होती है, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करने लगते हो तब परिणाम स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है, क्योंकि प्रेम में शक्ति होती है और समर्पण में चमत्कार। जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब तुम यह महसूस करते हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने, कुछ जगाने। तब तुम शिकायत करना छोड़कर समझना शुरू करते हो। जब जीवन तुम्हें गिराता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा होता, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए नया आकार दे रहा होता है। अपने काम को पूजा बना दो, यह केवल एक उपदेश नहीं, यह जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। क्योंकि जब तुम अपने कर्म में भक्ति जोड़ देते हो तब हर दिन एक साधना बन जाता है। तुम फिर काम नहीं करते, तुम साधना करते हो। तुम परिणाम के पीछे नहीं भागते, तुम प्रक्रिया में आनंद खोजते हो और वहीं से शांति शुरू होती है। प्रयास और समर्पण हमेशा तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। लेकिन जब तुम पूरे भाव से कर्म करते हो तो फल स्वयं चलकर तुम्हारे पास आता है। यह वही क्षण होता है जब तुम समझते हो कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, यह तो निरंतर कर्म और आत्मविकास की यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह केवल परिणाम तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मज्ञान तक पहुंचने का द्वार है। हर प्रयास, हर अनुभव, हर ठोकर तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। और जब तुम यह समझ लेते हो कि हर कर्म केवल बाहर की सफलता के लिए नहीं बल्कि भीतर की शांति के लिए भी किया जाता है, तब तुम्हारा हर कदम साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माण, अर्थात कर्म करते समय योग में स्थित रहो, संतुलित रहो, धैर्यवान रहो। यही जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है। जो व्यक्ति अपने कर्म में निरंतर सीखता है वही स्थिर होता है, क्योंकि सीखने वाला कभी रुकता नहीं। जो दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को सुधारता है वह अपने साथ साथ समाज को भी प्रकाशित करता है। वही सच्चा शक्तिशाली बनता है, क्योंकि उसकी शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि समझ और सहनशीलता में होती है। सच्ची शक्ति वह नहीं जो किसी को झुका दे, बल्कि वह जो किसी को उठाने की क्षमता रखती हो। कभी कभी हम अपने ही अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। जो कल एक सीख थी आज वह भूल बन जाती है, और यही भूल जीवन को दोहराव में बांध देती है। इसलिए कर्म में निरंतरता जरूरी है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा गहरा। जीवन का प्रवाह रुकता नहीं, बस तुम्हें उसके साथ बहना सीखना होता है। अगर तुम हर दिन अपने अनुभवों को कर्म से जोड़ते जाओगे तो जीवन धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में ढलता जाएगा। कर्म में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वह यात्रा की सुंदरता खो देता है, क्योंकि जो पौधा तुरंत फल नहीं देता वह मिट्टी के भीतर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी समय ले रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हें केवल फल नहीं गहराई दे रहे हैं। जब तुम अपने कर्म में धैर्य रखते हो तो समय स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से केवल मानसान या प्रसिद्ध चाहता है वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां स्थायी नहीं होती। लेकिन जो अपने कर्म में प्रेम, निष्ठा और सुधार जोड़ देता है वह हर क्षण में विजेता होता है। उसे किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका संतोष उसके भीतर से आता है। कर्म का असली मूल्य परिणाम में नहीं, उस आत्मसंतोष में है जो भीतर से खिलता है। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, पर वास्तव में वह हमें परख नहीं रहा होता, वह हमें तैयार कर रहा होता है। हर असफलता, हर देरी, हर रुकावट तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को मजबूत कर रही होती है जो अभी तक सोया हुआ था। यही जीवन का नियम है। जो जितना संघर्ष करता है वह उतना चमकता है, और जो अपने कर्म में टिक जाता है वह समय के साथ अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा शिक्षक है।
ये वही गुरु है जो तुम्हें हर गलती से, हर ठोकर से, हर अनुभव से सिखाता है। किताबें केवल ज्ञान देती हैं, पर कर्म बुद्धि देता है। जब तुम जीवन में कर्म करते हुए गिरते हो तब तुम सीखते हो कि सच्चा विकास असफलताओं के बीच ही छिपा है। जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है वह अपने भाग्य से भागता है, लेकिन जो अपने कर्म में स्थिर रहता है वही जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। याद रखो, कर्म तुम्हारा दर्पण है। जैसा भाव तुम उसमें डालोगे वैसा ही प्रतिबिंब तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारा कर्म प्रेम से भरा है तो परिणाम भले देर से आए पर संतोष गहरा होगा। अगर तुम्हारा कर्म केवल स्वार्थ से भरा है तो सफलता भी अधूरी लगेगी। इसीलिए हर दिन अपने कर्म में अनुभव, संवेदना और सच्चाई जोड़ो। यही कर्म योग का सार है। निरंतर बढ़ना, सीखना और फिर वही प्रकाश दूसरों में बांटना। जो व्यक्ति केवल मान सम्मान या पुरस्कार के लिए कर्म करता है वह एक दिन थक जाता है, क्योंकि उसका प्रयत्न बाहर की स्वीकृति पर टिका होता है। लेकिन जो अपने कर्म में प्रेम, ईमानदारी और आत्मसंतोष खोज लेता है वह हर असफलता के बाद और गहराई से खिल उठता है, क्योंकि उसके लिए कर्म कोई लेन देन नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना है। वही व्यक्ति सच्चा सफल कहलाता है जो अपने कर्म के माध्यम से खुद को पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन कुछ बदलने का, कुछ बेहतर करने का अवसर होता है। सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों की लगातार पुनरावृत्ति का फल है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सुधार करता है वही अंततः महान बनता है, क्योंकि निरंतरता ही वह शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। याद रखो, जो प्रयास करना बंद कर देता है वह धीरे धीरे जीवित रहते हुए भी ठहर जाता है, लेकिन जो गिरकर भी फिर से उठता है वही आगे बढ़ता है। कोई भी महान उपलब्धि अनुभव, प्रयास और सीख के बिना नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे असंख्य बार की असफलताएं होती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उन असफलताओं को अंत मान लेते हैं और कुछ उन्हें आरंभ बना देते हैं। असफलता दरअसल जीवन का सबसे ईमानदार शिक्षक है। वह हमें दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। जब तुम हर कार्य को पूरे समर्पण से करते हो तब हार भी तुम्हें कुछ सिखाकर जाती है, और यही सीख तुम्हारे भीतर स्थायी परिवर्तन लाती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता है वह अक्सर बाहरी चमक में उलझ जाता है, लेकिन जो अपने अनुभवों को आत्मसात करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि अनुभव से जो सीख मिलती है वह किसी किताब में नहीं मिलती। जीवन का असली विकास तब होता है जब तुम हर परिस्थिति में अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करते हो। धीरे धीरे ये प्रक्रिया साधना बन जाती है, एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते का अनुभव तुम्हें गढ़ता है। अकेलापन किसी सज्जा की तरह नहीं बल्कि आत्मा की पुकार की तरह होता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब जीवन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति से मिलाता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेते हो तब दुनिया की शोरगुल तुम्हें नहीं हिला पाता। अकेलेपन में जो अपने मन, संगीत को जीत लेता है वही हर भीड़ में शांत रह पाता है। अनुभव यही सिखाता है कि अकेलापन महानता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वहीं संगीत तुम खुद से मिलते हो, खुद को समझते हो। दूसरों की आलोचना को अगर तुम विष की तरह मान लोगे तो वह तुम्हें जला देगी, लेकिन अगर तुम उसे औषधि बना लोगे तो वही तुम्हें और मजबूत बना देगी। आलोचना हमेशा एक अवसर होती है ये बताने के लिए कि सुधार कहाँ जरूरी है। जो व्यक्ति आलोचना से भागता नहीं बल्कि उसे आत्मचिंतन का माध्यम बनाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। जब तुम दूसरों के शब्दों को अपने कर्म के ईंधन में बदल लेते हो तब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ कर्म जुड़ा हो। कल्पनाएं बिना प्रयास के केवल विचार बनकर रह जाती हैं, लेकिन जब तुम हर दिन कुछ करते हो, चाहे वह छोटा कदम ही क्यों ना हो, तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। जीवन तुम्हारे साथ तब चलता है जब तुम खुद चलना शुरू करते हो, और यही कर्म का जादू है। संगीत जितना अधिक तुम देते हो उतना अधिक जीवन तुम्हें लौट आता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में सुधार करता रहता है, दूसरों की गलतियों से सीखता है और अपने अनुभवों को दिशा में बदलता है, वही अपने भीतर स्थिरता और शक्ति पाता है। वह जानता है कि हर चुनौती में अवसर छिपा है, हर कठिनाई में सीख और हर अकेलेपन में ऊर्जा। ऐसे लोग बाहरी ताली के मोहताज नहीं होते, क्योंकि उनकी प्रेरणा उनके भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में दूसरों की भलाई, करुणा और अनुभवों का सार जोड़ता है वही समाज में प्रेरणा का दीपक बनता है। उसका कर्म केवल सफलता का साधन नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों के जीवन
में भी नई दिशा देने का कारण बन जाता है। सच्चा कर्म वही है जिसमें व्यक्तिगत लाभ से अधिक दूसरों की भलाई छिपी हो। जब इंसान अपने अनुभवों को बांटने लगता है तो उसका जीवन केवल कमाने का साधन नहीं रहता, बल्कि कमाने और सिखाने दोनों का माध्यम बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां कर्म साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। अनुभव सिखाता है कि कठिनाई कोई बाधा नहीं बल्कि भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। जब जीवन तुम्हें टूटने की कगार पर ले जाए तो समझना कि अब तुम्हारा निर्माण होने वाला है। जो व्यक्ति हर असफलता में भी सीख ढूंढ लेता है वही कभी नहीं हारता। समय उसे परखता है और अनुभव उसे गढ़ता है। हर कठिन परिस्थिति में छिपा संदेश यही होता है कि तुम्हें और परिपक्व बनना है और मजबूत होकर लौटना है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है, क्योंकि स्थिर रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तूफान के बीच जो वृक्ष झुकना सीख जाता है वही सबसे लंबे समय तक खड़ा रहता है, और इंसान भी वैसा ही होता है जो जीवन की मार झेलकर भी अपनी जड़ों संगीत को नहीं भूलता, वही सबसे ऊंचा उठता है। तुलना से केवल अशांति आती है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर किसी की यात्रा अपनी है। किसी का सूरज जल्दी उगता है, किसी का देर से, लेकिन जब तक प्रकाश भीतर जलता रहे अंधेरा चाहे जितना हो राह मिल ही जाती है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ता है वही सच्ची स्थिरता और आत्मविश्वास पाता है। जीवन की हर यात्रा में अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आता है। मैं और मेरा कमो इंसान को उसकी असली शांति से दूर कर देता है। अहंकार हमें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि असली शक्ति भीतर की विनम्रता में छिपी है। जब इंसान अहंकार छोड़ देता है तब वह स्वतंत्र होता है, अपने विचारों में, अपने कर्मों में और अपनी आत्मा में। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शांत और शक्तिशाली बनता है। अनुभव यही कहता है कि आत्मा की शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं मिलती बल्कि अहंकार के त्याग से मिलती है। जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो तब जीवन भी सरल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के बोझ को छोड़ देता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। हर कर्म में एक सीख छिपी होती है। कुछ कर्म सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और कुछ यह सिखाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों ही आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, क्योंकि सीख वहीं से आती है जहां गलती होती है, और वही गलती तुम्हारे आने वाले सही कदम की नींव बनती है। जीवन हमें बार बार अप्रिय परिस्थितियों में इसलिए धकेलता है ताकि हम अपने भीतर की दृढ़ता पहचान सकें। अगर सब कुछ आसान होता तो हम कभी मजबूत नहीं बनते। कभी कभी जो दर्द देता है वही हमें सबसे गहरी सीख भी देता है, और यही अनुभव जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जिनसे तुम सबसे अधिक डरते हो, लेकिन वही रास्ते तुम्हारे विकास का कारण बनते हैं। डर हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं आता, वह भीतर के संशय से पैदा होता है। जब तुम उस डर को समझने लगते हो तब वही डर तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जीवन बार बार यही सिखाता है कि जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब तुम खुद के सबसे करीब होते हो। यही अकेलापन, यही सन्नाटा तुम्हारे भीतर की असली आवाज से तुम्हारा परिचय करवाता है। और जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अकेलेपन में ही तुम अपनी शक्ति पहचानते हो। जब बाहर की दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है तब भीतर की दुनिया तुम्हें गले लगाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सन्नाटे से डरता नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है वही अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही कठिन राहें तुम्हें असली मजबूती देती है। हर चुनौती एक संदेश है कि तुम्हें रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बल्कि खुद को और ऊंचा उठाना है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि परिणाम कभी स्थायी नहीं होते। आज जो सफलता है वह कल बीत जाएगी, लेकिन जो ज्ञान, धैर्य और साहस तुमने उस सफर में पाया है वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। परिणाम बीत जाता है, लेकिन प्रक्रिया तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति छोड़ जाती है। इसलिए हर कर्म को फल की चिंता के बिना करो, क्योंकि वही ईमानदारी तुम्हारे भीतर स्थिरता और आत्मविश्वास पैदा करती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में निरंतरता रखता है वही हर असफलता से ऊपर उठ पाता है। जीवन की असली जीत वहीं शुरू होती है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। असफलता कभी अंत नहीं होती, वह तो केवल एक दर्पण है जो दिखाता है कि तुम कहां सुधार कर सकते हो। अनुभव सिखाता है कि हर गिरावट केवल तुम्हारे भीतर छिपी नई शक्ति को जगाने का माध्यम है। जो इंसान दूसरों के अनुभवों से सीखने की समझ रखता है वह कभी ठहरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति की कहानी एक शिक्षा है। किसी की गलती तुम्हारे लिए चेतावनी हो सकती है, किसी का
संघर्ष तुम्हारे लिए प्रेरणा। जब तुम दूसरों की नजरों से जीवन को देखना सीख लेते हो तब तुम्हारा दृष्टिकोण गहरा और शांत हो जाता है। हर इंसान के भीतर एक मौन संघर्ष चलता है जिसे कोई और नहीं देख पाता, लेकिन जब तुम उस संघर्ष को समझकर अपने कर्म में जोड़ते हो तो राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। जीवन वही समझता है जो दूसरों के दृष्टिकोण से देखना जानता है, और वही व्यक्ति भीतर से विशाल बनता है क्योंकि उसने सीमाओं से नहीं समझ से जीना सीखा है। अक्सर लोग केवल सफलता को ही सम्मान देते हैं, लेकिन असली सम्मान उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो हार के बाद भी मुस्कुरा सके, जो हर गिरावट के बाद भी उठ खड़ा होता है। वही असली विजेता है। जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे साहस को परखने के लिए आती है, न कि तुम्हें रोकने के लिए। और जो व्यक्ति धैर्य से हर परीक्षा पार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। कर्म का असली मूल्य परिणाम में नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में छिपा है जिसमें तुम खुद को ढालते हो। जब इंसान ईमानदारी से अपने कर्म को निभाता है तब वह खुद को पहचानने लगता है। हर दिन हर प्रयास में वह थोड़ा और परिपक्व, थोड़ा और मजबूत बनता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में धैर्य और साहस जोड़ लेता है वही जीवन में स्थिरता, संतोष और सच्ची शक्ति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को अपने भीतर समाहित करना सीख जाता है वही भीतर से अडिग हो जाता है। वही समझता है कि हर कठिनाई, हर आलोचना, हर ठोकर किसी दंड का नहीं बल्कि एक दिशा का संकेत है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, पर जो व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति को सीखने का अवसर बना लेता है वह धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए, ना कि केवल खुद तक सीमित रहे। जो इंसान अपने कर्म को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए जोड़ता है वही वास्तव में जीवन का उद्देश्य समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो कार्य हमें सबसे कठिन लगता है वही हमारे भीतर के असली साहस को जगाने आता है। कठिन और अनचाहे काम ही हमारी दृढ़ता, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आसान राह पर चलकर कोई मजबूत नहीं बनता। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि जब तुम संघर्ष के बीच मुस्कुराना सीख लो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब व्यक्ति इन कठिन अनुभवों को बोझ नहीं बल्कि सीख समझने लगता है तब वही हर बार एक नया स्तर प्राप्त करता है। दूसरों की आलोचना संगीत को बोझ मत समझो, वह एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। आलोचना वही सुन पाता है जो भीतर से शांत और समझदार है। जो व्यक्ति दूसरों की नकारात्मकता को सीख में बदलना जानता है वह धीरे धीरे जीवन में स्थिर और अडिग बन जाता है। दूसरों की राय केवल तुम्हें विचलित नहीं करती बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाती है, अगर तुम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखो। इसलिए जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे अपनी कमजोरी नहीं समझना बल्कि उसे अपनी अगली उड़ान की तैयारी मानना। कर्म का अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे कर्म में दूसरों की भलाई का भाव शामिल होता है तब वह साधना बन जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से समाज में प्रेरणा फैलाता है वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो केवल तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को भी ऊंचा संगीत उठाए। वास्तविक शक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भर सके, जो अपने अनुभवों से किसी और की राह रोशन, जो अपने अनुभवों से किसी और के जीवन में आशा जगा सके। वही सच्चा कर्मयोगी होता है, क्योंकि जीवन केवल स्वयं के लिए जीने का नाम नहीं है। जीवन तो उस प्रकाश का नाम है जो तुम्हारे भीतर जलकर दूसरों के अंधकार को कम करे। जब तुम्हारे कर्म से किसी और का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए, किसी और का मन थोड़ा हल्का हो जाए, तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह अब व्यापक हो चुका है। वही क्षण आत्मा की परिपक्वता का संकेत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक छोटा रहता है जब तक वह केवल अपने सुख और दुख में उलझा रहता है, लेकिन जिस दिन वह अपने अनुभवों को सेवा में बदल देता है उसी दिन उसका जीवन साधारण से असाधारण की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि सेवा में अहंकार नहीं टिकता, जहां सेवा होती है वहां मैं नहीं रहता, वहां केवल भाव रहता है, और वही भाव मनुष्य को भीतर से विशाल बनाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें जीवन में क्या मिला और क्या नहीं मिला, लेकिन सच्चा प्रश्न यह नहीं है। सच्चा प्रश्न यह है कि जो मिला उससे हम क्या बने, क्योंकि परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कोई उनसे टूट जाता है और कोई उनसे गढ़ जाता है। जो टूट गया वह परिस्थितियों का शिकार बन गया, और जो गढ़ गया वह परिस्थितियों का शिल्पकार बन गया। जीवन तुम्हें बार बार उसी जगह ले जाता है जहां तुम भागते रहे हो,
क्योंकि जब तक तुम सीख नहीं लेते तब तक जीवन तुम्हें छोड़ता नहीं। जो दर्द तुमने टाल दिया वही किसी और रूप में वापस आता है, लेकिन जिस दिन तुम उस दर्द को समझ लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन वह तुम्हें छोड़ देता है। क्योंकि दर्द का उद्देश्य तुम्हें पीड़ा देना नहीं होता, उसका उद्देश्य तुम्हें जगाना होता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर कठिन अनुभव तुम्हारे भीतर छिपी किसी क्षमता को बाहर लाने आया है, तब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो। तुम पूछना छोड़ देते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और तुम पूछना शुरू करते हो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न तुम्हें पीड़ित से साधक बना देता है। भगवद गीता यही सिखाती है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फल महत्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम फल के भय या लालच से मुक्त होकर कर्म करते हो, तब तुम्हारा कर्म शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो तुम्हें सफलता देता है या समझ, और दोनों ही जीत हैं। बहुत से लोग सफलता को केवल उपलब्धियों से मापते हैं, लेकिन सच्ची सफलता वह नहीं जो दूसरों को दिखाई दे। सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर दे, जो तुम्हें रात को शांति से सोने दे, जो तुम्हें आईने में देखकर संतोष दे। क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ मिल जाए लेकिन शांति न मिले तो वह सफलता नहीं, एक और संघर्ष है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम बाहर सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन भीतर की उथल पुथल को अनदेखा कर देते हैं। जबकि सच्चा नियंत्रण भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने विचारों को समझ लेते हो, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचान लेते हो, तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि बाहर का शत्रु सामने होता है, लेकिन भीतर का शत्रु तुम्हारे ही विचारों का रूप ले लेता है। कभी वह भय बन जाता है, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी हीनता। और जब तक तुम इन भावों को पहचानते नहीं, तब तक वे तुम्हारे कर्म को दिशा देते रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम इन्हें देखने लगते हो, उसी दिन इनकी शक्ति कम होने लगती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से भागता नहीं बल्कि उसे समझने का साहस रखता है, वही वास्तव में प्रकाश की ओर बढ़ता है। क्योंकि अंधकार से लड़कर नहीं, उसे समझकर ही प्रकाश पैदा होता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे भीतर भी कमजोरियां हैं, तब तुम दूसरों की कमजोरियों को भी समझने लगते हो, और वहीं से करुणा जन्म लेती है। करुणा कोई कमजोरी नहीं है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति करुणा रखता है वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, और जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता वह अपने कर्म को हल्का रखता है। हल्का कर्म मन को हल्का करता है, और हल्का मन जीवन को सरल बना देता है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम हर चीज को अपने अहंकार से जोड़ देते हैं। जब कोई आलोचना करे तो लगता है हम पर हमला हो गया। जब कोई असफलता आए तो लगता है हमारी पहचान खतरे में पड़ गई। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि तुम तुम्हारे परिणाम नहीं हो, तुम तुम्हारे प्रयास हो, तब हर आलोचना और हर असफलता केवल एक सूचना बनकर रह जाती है। सूचना जो बताती है कि यहाँ सुधार की जरूरत है, सूचना जो बताती है कि यहाँ और गहराई चाहिए। और जो व्यक्ति सूचना को स्वीकार कर लेता है वह विकास की ओर बढ़ता है। जो उसे अपमान समझ लेता है वह वहीं अटक जाता है। जीवन में ठहराव सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ठहराव बाहर से आराम जैसा लगता है, लेकिन भीतर से वह जड़ता पैदा करता है, और जड़ता धीरे धीरे आत्मा की आवाज को दबा देती है। इसीलिए जीवन बार बार तुम्हें हिलाता है, कभी रिश्तों के माध्यम से, कभी परिस्थितियों के माध्यम से, कभी असफलताओं के माध्यम से, ताकि तुम जड़ ना हो जाओ। जब जीवन तुम्हें असहज करता है तब समझना कि अब विस्तार का समय है, क्योंकि विकास हमेशा असहजता से होकर गुजरता है। जो आराम में रहता है वह सुरक्षित तो रहता है, लेकिन सीमित रह जाता है। और जीवन का उद्देश्य केवल सुरक्षित रहना नहीं है, जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूप से जागृत होना है। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्म को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करता है, वही समय के साथ असाधारण बन जाता है। महानता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, वह रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों का परिणाम होती है। आज तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, आज तुम कैसे सोचते हो, आज तुम कैसे कर्म करते हो, यही तय करता है कि तुम कल कौन बनोगे। इसलिए अपने हर दिन को हल्के में मत लो। हर दिन एक अवसर है, कुछ छोड़ने का, कुछ अपनाने का, कुछ समझने का। हर दिन तुम्हें यह मौका देता है कि तुम कल से थोड़ा अधिक सचेत बनो, और यही सचेतनता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को साधना बना देती है। जब तुम अपने कर्म में जागरूकता जोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हें बहाने नहीं देता, क्योंकि अब तुम जिम्मेदारी लेना सीख चुके होते हो। तुम ये नहीं कहते कि परिस्थितियां खराब थीं, तुम ये कहते हो कि मैं और बेहतर कर सकता था। और यही सोच तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। शक्ति का अर्थ दूसरों पर प्रभाव जमाना नहीं है, शक्ति का अर्थ है स्वयं पर स्थिर रहना। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, तब बाहर का तूफान भी तुम्हें बहा नहीं पाता। तब तुम गिरते भी हो तो टूटते नहीं,
तब तुम हारते भी हो तो सीख जाते हो। और जब कोई व्यक्ति जीवन के साथ चलना सीख लेता है तब वह कहीं नहीं अटकता, न अतीत में, न भय में, न अपेक्षाओं में। वह वर्तमान में रहता है, जहां प्रयास साधना बन जाता है, जहां जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में जीवित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को समझकर जीता है वही दूसरों के जीवन में प्रकाश बनता है। अगर इस वाणी का कोई एक भी शब्द आपके मन को छू गया हो, अगर कहीं भी आपको लगा हो कि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो संयोग नहीं था, यह आपके लिए ही आया था। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करके यह संकेत दीजिए कि आप कर्मयोग किस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर इस ऊर्जा को स्वीकार कीजिए। और अगर आपने अभी तक कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब भी श्री कृष्ण की यह वाणी गूंजे वह सबसे पहले आपके जीवन तक पहुंचे। याद रखिए, हर दिन एक अवसर है, हर कर्म एक साधना है और हर समझ एक नया जन्म है। अपने कर्म को पूजा बनाइए, अपने जीवन को संदेश बनाइए और इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए। जय श्री राधे कृष्ण।